सवाल आज हवाई सफर का आ गया कि क्या राज्यों ने हवाई सफर की हवा निकाली। वो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हर राज्य के अलग अलग नियम ऐसे आए कि लोगों को समझ में नहीं आया कि हवाई सफर हम क्यों कर रहे हैं। खुद मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर इस तरीके से क्वारंटीन करना पड़ेगा और ये नियम होंगे, कई फ्लाइट्स तो आज कैंसिल भी हो गई, तो फिर हवाई सफर कोई क्यों करेगा। हमारे साथ मुंबई एयरपोर्ट से विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं, बीजेपी से हमारे साथ शाजिया आलमी रहेंगी, कांग्रेस से अभय दुबे हमारे साथ हैं। अलग अलग राज्य अलग अलग नियम बना रहे हैं। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह हमारे साथ हैं। विवेक, मुंबई एयरपोर्ट पर क्या हुआ, जरा बताएं जरा। किशोर, देखिए मुंबई एयरपोर्ट पे पहले ही से जब आखिरी मोमेंट पर बताया गया था कि 25 फ्लाइट डिपार्ट की जाएंगी और 25 फ्लाइट अराइवल, यानी कि जिस शहर जो मुंबई एयरपोर्ट हिंदुस्तान का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट होता है, 900 से ज़्यादा फ्लाइट ऑपरेट करते हैं, उसमें सिर्फ 50 फ्लाइटें वो भी लास्ट मोमेंट पर बताई गई। हद से ज़्यादा लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे मौजूद हो गए थे क्योंकि उनको लगा कि फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और लोग अपने घर तक पहुँच पाएंगे। पूरा एयरपोर्ट चकाचक भरा हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है इसी आस में कि शायद उन्हें कोई फ्लाइट मिल जाए। कई लोगों की फ्लाइट रीशेड्यूल भी हुई है जो घंटों इंतजार कर रहे हैं अब। हालांकि जो एयरलाइंस, उनका साफ तौर पर कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस आई थी वो काफ़ी देरी में आई थी, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट पे सिर्फ 25 फ्लाइट जो यहाँ से भेजनी थी उन्हीं को ही उड़ाया जा सका। देखिए किस तरह से लोग बैठे हुए किशोर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिनकी फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई है। रात में लोग 2 से 3 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और उसके बावजूद अब उनके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे जो ट्रांसपोर्ट है पूरी तरह से बंद है। ये आपकी फ्लाइट कितने बजे जानी थी? 5 PM। कहाँ जाना है आपको? दिल्ली। तो क्या हुआ, क्या स्टेटस है फ्लाइट का? अभी तो शाम के 5 बज गए। पोस्टपोन कर दी 10 o'clock। 10 o'clock रात को जी। तो अभी फाइनल स्टेटस बताया 10 o'clock कि आगे कुछ अपडेट करेंगे वो लोग? नहीं, बोर्डिंग पास वो सब बाकी सब चीज़ इशू कर दिया है। बस अभी चेक इन स्टार्ट होने वाला है 5:30 से। ओके, तो एयरपोर्ट पे आप कितने बजे आए? मैं एग्जैक्ट 2 बजे। रात को 2 बजे से? अभी दिन में। ओके किशोर, देखिए 2 बजे से एयरपोर्ट पे हैं, रीशेड्यूल कर दी गई इनकी फ्लाइट। एक और पैसेंजर है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन्हें कहाँ जाना है। ये बताइए कि कहाँ जाना है आप लोग को? आसाम जाना है, गुवाहाटी। आसाम? हाँ। कितने बजे आए हैं आप? यहाँ हम लोग 2 o'clock को आए। रात को? नहीं, अभी दिन में। ओके, अभी तो क्या स्टेटस बता रहे हैं फ्लाइट का? अभी हम लोग को कल सुबह 5 बजे था फ्लाइट मॉर्निंग को, तो अभी उसको रीशेड्यूल किया है, 1:30 बजे है कल दिन दोपहर में। में? हाँ, दोपहर में। तो आप इतनी देर तक अभी क्या करेंगे, यहीं पे बैठेंगे? तो बैठना पड़ेगा क्योंकि बाहर तो अभी हाँ सब बंद है भाई, क्या कर सकते हैं। तो किशोर, आप देख सकते हैं कि जो पैसेंजर है उनका रीशेड्यूल फ्लाइट किया जा रहा है। जो मेरे साथ अभी कुछ देर जो उनके पैसेंजर, उनकी दोपहर में 1:30 बजे फ्लाइट थी, अभी रीशेड्यूल करके बताया जाए कि रात में 10 बजे फ्लाइट है। फिर से उन्हें अपडेट दिया गया कि कल दोपहर में 2 बजे फ्लाइट है। अब इनके पास कोई चारा नहीं है। देखिए एयरपोर्ट पे सामान बैग लगा के कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं, इनके पास कोई चारा नहीं है कि वापस अपने घर जा सकें क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरह से बंद है। तो लास्ट ऑप्शन इनके पास यही बचता है कि एयरपोर्ट बैठे, कल दोपहर की 2 बजे की फ्लाइट ये यहाँ से लेंगे, तभी आसाम की तरफ अपने घर तरफ जा पाएंगे। किशोर जी, तो विवेक, ये तो बॉम्बे एयरपोर्ट का हाल हुआ, मुंबई एयरपोर्ट का हाल हुआ। इसी तरीके से देश भर में हमने देखा कि क्या क्या हुआ है। एक तो राज्य जो हैं वो अलग अलग नियम बना रहे हैं। ये सवाल मैं चाहूंगा कि सब लोग आ जाएं हमारे पास स्क्रीन पर। जी, राज्य अपने अलग अलग नियम बना रहे हैं। ये क्या बातचीत नहीं हुई है केंद्र की राज्यों से? ये क्या हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह की प्लानिंग है। क्योंकि इससे पहले ये सवाल पहले भी आया था, जब मजदूर जा रहे थे तब भी ये हो रहा था कि मजदूरों को एक राज्य कुछ बोल रहा है, दूसरा राज्य कुछ बोल रहा है। केंद्र सरकार बोल रही है कि साहब ये राज्यों के ऊपर है। जब ट्रेनों का सवाल आया तब भी आया कि भाई कुछ राज्य मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं। लेकिन अब ये हवाई जहाज वाले लोगों की बात आई है तो शायद कोई सुने, मजदूरों के टाइम में तो कोई सुन ही नहीं रहा था कि राज्यों के अलग अलग रूल कैसे हो सकते हैं। शाजिया, ये देश एक है या राज्य, ये क्या है, मतलब राज्यों के नागरिक हैं हम, क्या है? नहीं, दोनों चीजें हैं। हमारा यूनिटरी भी स्टेट है और फेडरल भी है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हम यकीन करते हैं। इसीलिए अलग अलग स्टेट्स के साथ लगातार उनके मुख्य सचिवों के साथ और चीफ मिनिस्टर्स के साथ बाकायदा प्रधानमंत्री जी की भी बातें हो रही हैं। और इस कोरोना वायरस के दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान अलग अलग ढंग से, चाहे वो कंटेनमेंट हो, चाहे वो सहूलत हो, चाहे उनके अंदर के जिस तरह से वो डिपार्टमेंट्स हो, वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एक मुख्य रूपरेखा दी गई है। इस बात को मैं जरूर आपके साथ सहमत हूँ कि बहुत ही कंफ्यूजन रहा है और जो समन्वय होना चाहिए था वो नहीं रहा है। मुझे लगता है जब एक बार सरकार की तरफ से पॉलिसी तय हुई है, इससे लोगों का ही फायदा है कि वो लोग जा पा रहे हैं,
इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो रही बढ़ेगी और बड़े कायदे से किया जा रहा है, तो राज्य सरकार को इसको मान लेना चाहिए, बजाय ये कि उसमें उसको रोकें। लेकिन मैं फिर भी ये उनका ज़मीर है, ये उनका प्रेरोगेटिव है और ये उनका फ़र्ज़ है। तो मैं उसके बीच में नहीं बोलना चाहती, लेकिन नहीं, लेकिन ये नहीं नहीं ये बात ही ही समझ में जितना नहीं नहीं कंफ्यूजन हुआ है वो नहीं हुआ। कंफ्यूजन तो बहुत कंफ्यूजन तो पहले दिन से ही हो रहा है, लेकिन कम से कम जब हवाई जहाज उड़ाने की बात आई थी तब तो कुछ प्लानिंग हो जाती ना। आज नहीं आज पहला दिन था उड़ानों नहीं का। हवाई उड़ानों का आज पहला दिन था शाजिया, हवाई उड़ानों का पहला दिन बात कर रही हूँ। नहीं हवाई उड़ानों की ये राज्यों और केंद्र के बीच में अलग अलग रूल्स का ये तो हर एक में चल रहा है ना। पैदल जाओ तब भी राज्य के अलग रूल हैं, बस में जाओ तब भी राज्य के अलग रूल हैं, ट्रेन में जाओ तब भी राज्य के अलग रूल हैं। सरकार नहीं, पर किशोर जी आप अपने को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जब एक तरफ से पॉलिसी आई थी तो कई सरकारों ने कहा कि ये केंद्र सरकार जो है वो क्यों सबके लिए तय करेगी कि रेड ग्रीन जोन क्यों हो। वो तो अलग अलग राज्य अपने तौर पे करेंगे, अपने अपने हिसाब से करेंगे। नहीं बिल्कुल अपनी वही सवाल है, वही हम ये नहीं कह रहे कि ये केंद्र सरकार ने नहीं किया या राज्य सरकार ने ये नहीं किया। लोग ये कह रहे हैं भाई हमें बताइए ना कि हम कहाँ का कानून देखें। आपने कहा कि ट्रेनें शुरू हो गई, फिर कहा कि वो वाला राज्य मांग नहीं रहा। आपने कहा बसें शुरू हो गई, फिर वो कह रहे उसमें भी किशोर जी आप जानते हैं अच्छी तरह से कि राज्य सरकारों को लोगों को चिन्हित करके बाकायदा सूची देकर ट्रेनों की अनुमति लेनी थी और वैसे काम होना था। नहीं मैं ये तो पब्लिक सारे नोटिसेस और सर्कुलर नहीं वो बात सही है। बात ये ना बात ये है जैसे अभय दुबे जी, जैसे दिल्ली में हम देखते हैं कि बॉर्डर बन गए, गाजियाबाद से इधर नहीं जा सकते, नोएडा से उधर नहीं जा सकते, हरियाणा से यहाँ नहीं आ सकते। हरियाणा में तो एक बार ये भी रूल आ गया था कि डॉक्टर हो तब भी नहीं आ सकते। मतलब लोग अभी तक जैसा जीवन जी रहे थे उनको क्या पता था कि ये बॉर्डर ऐसे हो जाएंगे जैसे देशों के बॉर्डर हो गए। अब ये हवाई उड़ानें शुरू हुई, यहां पर भी रूल ऐसे कि साहब वो वहां जाओगे तो 14 दिन पहले उधर रुकोगे, यहां जाओगे तो ये टेस्ट होगा। तो फिर कैसे काम कैसे चलेगा? ये बातचीत क्यों नहीं हो रही केंद्र और राज्यों के बीच में? कोई एक प्लान बना के क्यों नहीं चला जा रहा? देखिए किशोर जी, मुझको लगता है कि शायद केंद्र ने पहले 31 के बाद इसको शेड्यूल किया था कि हम ये ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे और अचानक निर्णय लेकर उसको 25 तारीख फिर निर्धारित किया। मगर फिर भी मैं मानता हूं कि ये टिथिंग पेन है, अभी नए दांत का जैसे दर्द होता है वो परिस्थितियां हैं। जैसे आपने कहा महाराष्ट्र से फ्लाइट रिस्ट्रिक्ट कर दी, तो तमिलनाडु ये कहता है कि महाराष्ट्र और गुजरात से हम मिनिमम फ्लाइट्स चाहते हैं। कर्नाटका ये कहता है कि हम जहां ज्यादा परेशानी वाले राज्य हैं वहां से कम फ्लाइट्स चाहते हैं। बिहार कहता है कि आपको क्वारंटाइन हम 14 दिन के लिए करेंगे लेकिन उसके लिए पे करना होगा। उत्तर प्रदेश ये कहता है कि आपको क्वारंटाइन करेंगे और 6 दिन बाद आप टेस्ट कराइए, अगर टेस्ट में आप नेगेटिव पाते हैं तो फिर हम आपको रिलीज कर देंगे। तो अलग अलग स्टेट्स ने अपने होम क्वारंटाइन से या पेड क्वारंटाइन नहीं तो अलग अलग स्टेट्स ने वो अलग अलग तो नहीं अभय जी वही तो वो बात तो ये है कि अलग अलग स्टेट्स ने तो बना दिए, लेकिन अचानक ये देश के नागरिकों को पता चल रहा है कि जो स्टेट्स हैं वो ये सब वो अब राज्यों के नागरिक हो गए हैं। वो देश के नागरिक थे कल तक, आज राज्य के नागरिक हो गए हैं। देखिए मैं पहले से कहता रहा हूं किशोर जी की इंटर स्टेट माइग्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार का दायित्व दिया है आर्टिकल 246 में। इसीलिए ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार को उठानी चाहिए थी और एक रूपता लानी चाहिए थी। स्टेट से ढंग से मुझको लगता है समय नहीं मिला बात करने का केंद्र को, क्योंकि ये उन्होंने रिव्यू किया अपने डिसीजन को और 25 तारीख से इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया। अब वेस्ट बंगाल आप तो आपकी तो और इनकी तो पार्टी अलग अलग है। देखिए यूपी में तो पार्टी भी सेम है। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, केंद्र और राज्य ने बातचीत नहीं की इस हवाई जहाज को लेकर? देखिए किशोर जी, बिना राज्यों से बात किए हुए कोई भी हवाई जहाज उड़ करके जा नहीं सकता, क्योंकि हवाई जो सिविल एविएशन की जो परिसीमा है वो हवाई अड्डे तक सीमित है। हवाई अड्डे के बाद उसको राज्य के उसमें जाना पड़ेगा। तो ये सवाल ही गलत है कि बिना केंद्र राज्य से बात किए हुए हवाई जहाज अपने भेज देगा। नहीं तो अगर बात हुई है या नहीं, अभय दुबे जी कह रहे हैं राज्यों से पूरे प्लानिंग करने का शायद वक्त नहीं मिला क्योंकि ये 1 तारीख से होना था, 25 तारीख से हो गया। नहीं, मुझे लगता है कि अभय दुबे जी की पार्टी जो की राजनीति कर रही है इस समय, चाहे वो रोजगार का मामला हो चाहे मजदूरों का मामला हो, सीधी सी बात यह है कि जब आपने देश में कंटेनमेंट जोन बना रखा है, रेड जोन बना रखा है, ग्रीन जोन बना रखा है, तो जिस जोन में जो हवाई अड्डा आ रहा होगा वो राज्य सरकार बताएगी कि यहाँ पर हम फ्लाइट कम लेंगे, यहाँ पे हम 1 फ्लाइट लेंगे, 2 फ्लाइट लेंगे।
आप तो फिर देखिएगा बुकिंग क्यों कर ली? चली है आपने फ्लाइट बुला क्यों लिया? सुन तो लीजिए, यात्रियों को फ्लाइट इसलिए कम एयरपोर्ट चल पर रही क्यों है, बुला लिया? ऐसा नहीं केंद्र आपको ने बुकिंग सारे नहीं राज्यों करनी थी में ना? आपने ये पूरी ये फ्लाइट भेज दर्शाता दी है हो। कि आपने 25 अच्छे फ्लाइटें से महाराष्ट्र ने सिंक्रोनाइज्ड वे में करी है, नहीं हमारे यहाँ प्लान 10 किया। फ्लाइटें आई हैं। इस तरीके से फ्लाइट अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में नहीं, कंफ्यूजन संख्या में नहीं जिला आलोक राज्य जी, सरकारें कंफ्यूजन है अनुमति कि नहीं है? आलोक जी, कंफ्यूजन है कि नहीं है? कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, मुझे लगता है नहीं, confusion क्रिएट नहीं क्या है। किया जा रहा है? हम लोग लोगों ने- एयरपोर्ट पर फंसे। एक आदमी एयरपोर्ट पर 3 घंटे 4 घंटे पहले निकलता है, सारे नियमों का पालन करते हुए एयरपोर्ट जाके पता चलता है, बोर्डिंग पास मिलने के बाद पता चल रहा है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। आप बोलने नहीं दे रहे। आलोक बाबू, देखिए तकनीकी आलोक जी इशू सुनिए। पर कोई भी फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, उसको आप नहीं रोक सकते। नहीं, तकनीकी नहीं, कहना है तकनीकी नहीं, वो कह रहे हैं राज्य ने मना कर दिया। अरे ये तो पहले पता होना चाहिए ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बिना राज्यों की सहमति के वो फ्लाइट जा ही नहीं सकती है, उसको वो प्लान शेड्यूल ही नहीं बनेगा उसका। पहले राज्य से सहमति ली जाती है, उसके बाद राज्य जब कहता है कि हाँ हमारे आप 4 राज्य से तो वो 4 नहीं, किशोर एक मिनट मुझे लेट में कम। हाँ, शेष जी, बीजेपी के 2 प्रवक्ता हैं यहाँ। बीजेपी के 1 मिनट आलोक जी, बीजेपी के 2 प्रवक्ता हैं। आप लोग शाजिया जी और आलोक जी ये बताइए कि जनता क्या करे? व्हाट शुड जनता डू? आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इंचार्ज हैं, ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, तो आपने राज्यों में ब्लेम करने टेलीविजन पे आने से बेहतर ये है कि क्या ऐसा नहीं ठीक होता? नहीं, देखिए कोई राज्य सरकारों को ब्लेम नहीं कर रहा है। अब 25 तारीख से आपने, आपके मंत्री ने कह दिया वो पुरी ने के साथ हम चलाएंगे जहाज, तो क्या लाजुम नहीं था कि जनता को यह बताया जाता कि आप इस जहाज पे इस टाइम पे आइए, यहाँ जाएगी? आज जनता हर हवाई अड्डे पे ठोकर खा रही है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं थी कि वो एक प्लान वर्कआउट करके तब जनता को बताते? आपकी वो बंबई गवर्नमेंट की सरकार लड़ाई कर रही है, तो जो वहां खड़े हैं उनके लिए तो आप नहीं, लोगों का भी तो कुछ, लोग क्या करें? वोट देते हैं तो आप इस पे अन्य राजनीति नहीं, इस पर आप दोनों प्लीज स्पेसिफिक सवाल बताइए। क्या आपने जिम्मेवारी अपनी निभाई राज्यों से सलाह लेने की? मुझे लगता है कि लगातार हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की भी बात भी और सेंटर की बात लगातार राज्य सरकार के उनके जो मुख्य सचिव हैं और सीएम्स हैं और बाकी ऑफिसर्स से लगातार बात हो रही है। अब ये बाकायदा जब हरदीप पुरी जी ने इसके तो ये नतीजा निकला उस बात का? किया, मैं बोल तो दूं भैया, नतीजा निकला क्या? मेरे बोलने तो दीजिए। अरे बोलेंगे नहीं तो आप अपने को रिपीट कर रहे हैं। आपने ठोकर वाली बात 2 बार कही है। आज पहला दिन है, आज हम समझ सकते हैं कुछ दिक्कतें हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है इस समन्वय बनेगा। आज पहला दिन है हवाई उड़ानों का और उसके लिए बहुत ही तकलीफ होती है देखकर कि बेचारे यात्री परेशान हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों ने, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर ने कहा कि क्वारंटीन होगा, किसी ने नहीं कहा है, क्योंकि स्टेट्स की भी अपनी प्रिविलेज है, प्रेरोगेटिव है और कर्तव्य है कि किस तरह से वो मरीजों को देखेंगे, उनकी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस कैसी है, क्योंकि कॉन्करेंट सब्जेक्ट के हिसाब से वो भी आते हैं, तो वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि फ्लाइट का जब शेड्यूल बन रहा था तो ये पहले हो जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है आज एक दिन का ऐसा है क्योंकि पहला दिन है, कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन मैं आपसे बता दूं, हरदीप पुरी जी ने तमाम एयरपोर्ट, हरदीप पुरी जी ने और पूरे मंत्रालय ने जब इसका फैसला लिया तो किस तरह से पूरा प्रोटोकॉल होगा, कैसे लोग जाएंगे, कैसे सैनिटाइज किया जाएगा, वो सब की इंतजामात के बाद हुआ है। अनुराग ठाकुर ने क्या बोला वो सुन लेते हैं। ये दुरुस्त हो जाएगा। आपने कहा कि राज्यों का दोष नहीं है, लेकिन अनुराग ठाकुर ने क्या बोला वो सुन लेते हैं। अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहे कोविड-19 के पॉजिटिव के, और अगर वो दिल्ली से मान लीजिए चला अपना टेस्ट करवाकर मुंबई में उतरना चाहता तो मुंबई में वो उतर कर उसका टेस्ट हो जाए। आखिरकार वो किया जा सकता है, और वो अपना काम करके अगर वापस आना चाहता तो वो 14 दिन क्वारंटाइन वहाँ पर क्यों करेगा? तो फिर हवाई यात्रा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। जिसको अगर चंद घंटों के काम के लिए जाके शाम को वापस आना है, अगले दिन वापस आना है, आखिरकार वो 14 दिन क्वारंटाइन क्यों करेगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, मुझे लगता है राज्यों को इस विषय पर ध्यान से सोचना चाहिए। ये क्वारंटीन वाला मामला है कि भाई आप राज्य बोल रहे हैं कि 14 दिन क्वारंटीन, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि भाई हवाई यात्रा करके कोई जाएगा 14 दिन क्वारंटीन थोड़ी होने जाएगा वहां पे।
किशोर जी, जी अभय जी बोलें, अभय जी बोलें। देखिए इसमें केरला का एग्जांपल बहुत अच्छा है। केरला ने ये किया है कि अगर कोई कुछ घंटों के लिए आता है या एक आध दो दिन के लिए बिजनेस पर्पस के लिए आता है तो उसको आवश्यकता नहीं होम क्वारंटाइन होने की। और हिमाचल प्रदेश ये कहता है कि सिर्फ हमारे राज्यों के नागरिक ही आए, बाकी दूसरे जो यहाँ हैं जो ये सर्टिफाई करेंगे कि हम इसी नहीं तो आप इस बात से सहमत है ना, आप इस बात से सहमत है ना कि कुछ घंटों के काम के लिए जा रहा है उसको 14 दिन क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो तो प्रैक्टिकली तो फिर आपके राज्य क्यों नहीं कर रहे ऐसा? नहीं, आपके राज्य किशोर जी इसका अर्थ क्या हुआ? आप डे वन से उठाकर देख लीजिए, केंद्र सरकार के हर निर्णय को उसने अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं किया स्टेट्स को। मैं तो ये शुरू पहले दिन से कह रहा था। नहीं, पर मुझे आप गाइडलाइन देखिए, आप अगर सहमत हैं कि 14 दिन क्वारंटीन नहीं होना चाहिए तो आप क्यों? और स्थानों की बात भी नहीं करूंगी। हाँ बोलिए शाजिया। कोविड में क्वारंटीन की भी फैसिलिटीज हैं वो इतनी खराब हैं, मुझे खुद पता चला है लोगों से, क्योंकि किसी को अगर कोई फोन भी करता है तो वो उसको वहां पे जबरदस्ती रहना पड़ता है, लेकिन वो इतनी खराब फैसिलिटीज हैं तो वो क्यों जाना चाहेगा। और दूसरी बात, पूरा मकसद ही हवाई एयर का ये है कि पूरी जो गतिविधि है आर्थिक उसकी शुरुआत हो, लोग जाएं अपना काम करें। तो अगर वो टेस्ट दोनों जगह दे रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। रही बात एसिम्प्टोमेटिक की, तो वो किसी को किसी से भी हो सकता है, इसका तो कोई अंदाजा नहीं है। तो कम से कम जो है इसकी सहूलत हो। मैं बस ये कह रही हूँ, राज्य सरकारें चाहे वो आपके उद्धव ठाकरे जी की हो या आपकी हो या मेरी पार्टी से के शासित राज्य हो, मिलकर इसे काम करें ताकि जो पूरा मकसद नहीं आप देखिए, मिलकर क्या सीधी बात है। आलोक जी शाजिया कह रही हैं कि भाई 14 दिन का, या अनुराग ठाकुर कह रहे हैं 14 दिन का क्वारंटीन क्यों होना चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हैं क्वारंटीन? तो चलिए पहला दिन है। देखिए किशोर जी, 14 दिन का क्वारंटाइन उनके लिए है जो हमारे यहाँ पे रहने वाले हैं महीने 2 महीने। लेकिन अगर जो 3 दिन के लिए आ रहे हैं, 4 दिन के लिए आ रहे हैं, उन्हें अपना पूरा टूर प्लान देना पड़ेगा पहले एडवांस में हमको, और हम उनको क्वारंटाइन भी करेंगे, लेकिन उनको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। उनको अपना जो है हाथ और पैर में मास्क मुंह में मास्क लगाना पड़ेगा, हाथों को धोना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि आप क्वारंटीन, आप कह रहे हैं कि अगर कोई बिजनेस के लिए आ रहा है तो वो क्वारंटीन नहीं होगा? हाँ, हमारे स्टेट में जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना सर्कुलर निकाला है यहाँ पे स्टेट में, मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक वेबसाइट दिया है, एड्रेस दिया है reg.upcovid.in, उस पर आपको रजिस्टर करना कंपलसरी है। हाँ, उस पर आपको अपने डिटेल्स डालने होंगे, बिना उसके हम आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने देंगे। यूपी में प्रॉब्लम नहीं है, हरियाणा और पंजाब वालों की तरह बात कर लीजिए। दूसरी चीज, 3 से 4 दिन के लिए अगर आप आ रहे हैं तो हम आपको यूपी में प्रॉब्लम नहीं है, आपके सेल्फ डिक्लेरेशन। अच्छा चलिए, यूपी की प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी आपके हरियाणा पंजाब की बात करिए। हरियाणा पंजाब में क्या हो रहा है? एक बात और कर जाता हूं, पंजाब में बिना केंद्र सरकार से सलाह किए आपने क्यों ऐसा नियम बना दिया? नहीं देखिए, ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जो केंद्र सरकार ने इसको फेडरली डील नहीं किया, इसको सेंट्रली डील किया। ये पेंडेमिक फेडरली डील करना चाहिए था और माइक्रो लेवल पर ले जाना चाहिए था। तो राज्यों से बात करनी चाहिए थी, वो टाइम नहीं दिया। जो उत्तर प्रदेश के हमारे साथी बोल रहे हैं, मैं बताता हूं क्या कहा है उन्होंने। कोई भी पैसेंजर हो, स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने कि बिजनेस पैसेंजर्स को 1 या 2 दिन के लिए अलाउ करते हैं। उन्होंने कहा कि आपको 6th डे को टेस्ट कराना होगा या 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। उन्होंने कहा कि 5वें दिन बाद आप अगर टेस्ट कराएंगे और पॉजिटिव आते हैं तो आपको ट्रीट कराना होगा, अगर आप नेगेटिव आते हैं तो आपको फ्री कर दिया जाएगा। मेरा ये कहना है, ये केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले, आप देखिए विडंबना कि वो बॉम्बे एयरपोर्ट पर है और वो कहता है कनेक्टिंग फ्लाइट की मुझको अब तक भी जानकारी नहीं दी गई कि कलकत्ता के लिए फ्लाइट नहीं, वो 28 से होगी। उसने कहा कि ना तो एयरलाइंस टेक्स्ट मैसेज कर रही है, ना एविएशन मिनिस्ट्री बताने को तैयार है। तो पैसेंजर्स के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। अगर राज्यों के साथ अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड वे नहीं आपको देश की जनता से खड़े होना है, गाइडलाइन बना देती है की बात नहीं करते, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा। एक मिनट बात, सवाल ये शेष जी, ये हवाई जहाज वालों पे आया है तो शायद कुछ हो जाए, ये मैंने पहले शुरू में भी कहा था, क्योंकि ये सवाल ये सिर्फ अभी नहीं खड़ा हो रहा है कि राज्यों के अलग अलग नियम है। ये बसों में, ट्रेनों में, पैदल चलने वालों में भी यही दिख रहा था कि हर राज्य अपने हिसाब से कर रहा था। ये अपने हिसाब से राज्यों को करने की कितनी छूट हो सकती है इसमें? मतलब आदमी क्या करे, वो तो देश का नागरिक है ना। नहीं, आदमी यही किशोर, ये शाजिया इल्मी साहिबा को ये बताना पड़ेगा
किशोर, हाँ शाजिया, आपको यह लाजिम है यह जवाब देना कि आम आदमी तो भारत का नागरिक है, नरेंद्र मोदी को भी वोट देता है, अमरिंदर सिंह को भी वोट देता है, योगी आदित्यनाथ को भी वोट देता है। जब वो सड़क पे आपने उसको छोड़ दिया जेठ की दोपहरी में, तो वो जाए कहां? आपने जो अभी अभय ने बात कही, फेडरली आपने कैसे मामले को डील किया, ये आपका फर्ज था, आपको करना जरूरी था। इसका जवाब जनता को दे दीजिए प्रोग्राम के टाइम। अगर आप बात कर रहे हैं अभी हवाई यात्रा से हटकर, अगर आप बसों की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही साफ दिशा निर्देश दिए थे और अलग अलग राज्यों को ना सिर्फ सूची देनी थी, सेंट्रल रेलवे ने बाकायदा इंतजाम किए थे, उसके हिसाब से काम होना था और उसमें जाहिर सी बात है समन्वय जरूरी था। अब जो है, अगर केंद्र सरकार ये तय करेगी राज्यों के लिए और राज्यों को ही बीड़ा उठाना है क्वारंटीन करने का और उनकी सहायता करने का, मेडिकल फैसिलिटी देने का, तो जाहिर सी बात है राज्य को उसमें होना होगा। रही बात सेंटर की, तो पूरा आइडिया लॉकडाउन का था कि सारा की सारा भंडार खाने का खोल दिया गया है और राज्य सरकार को डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेल्टर्स खोलने हैं ताकि मजदूरों को जाने की नौबत ना आए। लेकिन कई जगह ये काम अच्छा हुआ, कहीं जगह नहीं अच्छा हुआ, कई जगह मजदूर नहीं माने, कई जगह उनके साथ बाकायदा नाइंसाफी भी हुई। तो अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियां हैं। सेंट्रल ने बहुत ही कायदे से, बहुत ही क्लैरिटी के साथ नहीं शाजिया, ऐसा है ना कि कोटा में जैसे बच्चे फंसे थे, कोटा में बच्चे फंसे थे, तब ये था कि ये वाला राज्य ले जाए, वो वाला राज्य ले जाए, उस राज्य ने बस नहीं भेजी, इस राज्य ने बस नहीं भेजी। यहाँ एनसीआर में जो लोग डॉक्टर वगैरह फंस रहे थे कि गुड़गांव जा सकते हो, नोएडा नहीं जा सकते, गाजियाबाद जा सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते, तो बात रेड जोन और उसकी तो ठीक है, लेकिन राज्यों ने जो अपनी बाउंड्री सड़क पर खींच दी थी, जमीन पर खींच दी थी, वो हवा में भी खींच गई है, वो हवा में भी अलग अलग रूल हो गए। जी अभय जी बोलें, ये खींची है कि नहीं खींची है? आपके जो शासित राज्य हैं वो अलग अलग रूल बना, आप यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, आपके यहाँ जो राज्य हैं वो तो कुछ और कर रहे हैं। किशोर जी, ये सारी समस्या का समाधान हो जाता ये जब पेंडेमिक में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के को यूज करके केंद्र सरकार अच्छा वो नहीं हुआ, अच्छा वो नहीं हुआ। एक मिनट सुनिए, मैंने हमेशा से कहा कि आप सेक्शन 62 में नोटिफाई करिए, वहां राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं, राज्य बाध्य मानने को। और बाद में रेलवे में ये किया गया, केंद्र ने रेलवे के लिए ये किया, और उसके बाद अभय जी जनता के प्रति आप जिम्मेवार हैं कि नहीं? हैं, लेकिन आपको तो फिर करिए ना, मोदी जी पे प्रेशर डालते हैं कि हमको कॉन्फिडेंस में लो। नहीं, हमने ये कहा हर बार अच्छा एक मिनट रोक रहा हूं अभय जी रोक रहा हूं। शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। प्रियंका जी, एक अगर मैं सीधा सवाल पूछूं तो आपकी नजर में ये कंफ्यूजन क्यों हुआ है आज? ये हवाई यात्रा वाला, कुछ फ्लाइट्स कैंसिल, कहीं जा रहे हैं 14 दिन क्वारंटीन, किसी को पता नहीं है, कोई लोग परेशान है, आपकी नजर में क्या वजह रही? किशोर जी, अगर आपको ध्यान रहेगा तो महाराष्ट्र एक ऐसा पहला राज्य था, राजस्थान और बाकी राज्यों के साथ, जिन्होंने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था, और वो भी फेज वाइज अनाउंस किया था, स्टैजर्ड मैनर में किया था। बीच में प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो पहला लॉकडाउन अनाउंस किया, सिर्फ 4 घंटे की अनुमति दी, 4 घंटे में सब कुछ शटडाउन करने को कहा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपने सारे नोटिफिकेशन देती रही, उसके बाद 200 एक्सप्लेनेशन देती रही। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पहले फ्लाइंग का बैन आया, जब लॉकडाउन 3 अनाउंस हुआ तो कहा था कोई एरोप्लेन नहीं चलेंगे, कोई फ्लाइट्स नहीं चलेंगी। उसी के 3 दिन बाद हरदीप सिंह पुरी जी ने बाकायदा अनाउंस किया कि फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। कोई भी राज्यों से राय मशवरा नहीं किया गया, अनाउंसमेंट किया गया। फिर आप लोगों ने उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नोटिफिकेशन में से उसको हटा दिया। फिर आप लोग फ्लाइट की बुकिंग शुरू करने लग गए। आप लोगों ने राज्यों से नहीं पूछा, राज्यों को पूरी अनुमति दी कि अपने राज्यों के अनुसार जिस तरीके से आप लोग प्रभावित हैं, आपके क्षेत्र प्रभावित है, निर्णय आप लेंगे। रेड जोन डिसाइड करने का, ऑरेंज जोन डिसाइड करने का, ट्रेन कितनी चाहिए वो डिसाइड करने का, फ्लाइट कितनी चाहिए वो डिसाइड करने का, और फ्लाइट की अनुमति देना। आप केंद्र सरकार से सब डिसीजन ले लेते हैं, फिर आप कहते हैं कि स्टेट्स कोऑपरेट नहीं करें। ये गलत बात है। अगर आपको कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी नोटिफिकेशन हटाना है, तो आप लोग राज्य सरकारों से पूछ सकते हैं, मुख्यमंत्रियों से पूछ सकते हैं, फिर निर्णय लीजिए। बार बार ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है, लोग ट्रेन की बुकिंग करते हैं, फिर कैंसिलेशन होती है, फिर ट्रेन विड्रॉ हो जाती हैं, फ्लाइट की बुकिंग होती है, फिर फ्लाइट की कैंसिलेशन। तो ये शाजिया वो ध्यान में रखना जरूरी है। फ्लाइट्स तो देखिए आज से शुरू हुई है, रही ट्रेनों की बात नहीं फ्लाइट्स की बात नहीं, फ्लाइट्स पे शाजिया प्रियंका का साफ कहना कि आपने कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा।
प्रियंका का इल्जाम ये है कि आपने जब अनाउंस की कि फ्लाइट शुरू होंगी तब राज्यों पे छोड़ दिया था। सरकार को लिखकर, शायद प्रियंका जी इस बात को जानती नहीं है, लेकिन बाकायदा राज्य सरकारों ने लिखकर मांगी है ट्रेनें जिनको जितनी जरूरत थी। ये रही बात पश्चिम बंगाल की, जिन्होंने नहीं मांगी, उनको लगा नहीं जरूरत नहीं, अरे मैं यहाँ पश्चिम बंगाल की बात नहीं हो रही, नहीं यहाँ तो राज्यों की बात हो रही है। राज्य बोल रहे हैं हमें बताया नहीं गया भाई, या तो राज्यों से सलाह मशवरा होता प्रॉपर, वो कह रहे हैं भाई सलाह मशवरा नहीं हुआ। बात आई है तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार इसका फैसला लेगी, कहना चाहूंगी क्योंकि राज्य केंद्रीय सरकार ही तो फैसला लेगी। एक मिनट शाजिया प्रियंका को सुन ले। जी प्रियंका, कैसे फैसला ले सकती हैं? एक मिनट मुझे बस 2 मिनट की आपसे अनुमति चाहिए। 2 मिनट आप मुझे शांति से, वो मोहतरमा मुझे सुन लें। जी बोले प्रियंका। उनमें जो भी पैनलिस्ट आपके बीच में बैठे हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान का भंडार वो हैं, और थोड़ी अक्ल दूसरों में भी है और थोड़ी समझ दूसरों में भी है। मैं कोई एक स्पेसिफिक राज्य की बात नहीं कर रही थी, मैं राज्यों की बात कर रही थी। अब आप खुद समझिए, मुंबई इज अ रेड जोन। सब जानते हैं मुंबई में किस तरीके के केसेस आ रहे हैं। बैंगलोर इज नॉट अ रेड जोन। अब बैंगलोर से फ्लाइट नॉन रेड जोन से रेड जोन में आती है, तो ये तो खुद समझने की बात है कि क्या आप इतनी रिस्क लेने को तैयार हैं। तो आपसे हम बस ये कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये नोटिफिकेशन एंड करने से पहले, हरदीप सिंह पुरी जी अनाउंसमेंट करने से पहले, अगर मुख्यमंत्रियों से पूछ लेते रादर देन अनाउंसिंग नॉन स्टॉप फ्लाइट्स, तो हमने, हमारे मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि आप एकदम से लॉकडाउन करते हैं, आप एकदम से लॉकडाउन का को विड्रॉ करते हैं, ऐसे और तकलीफें बढ़ेंगी। तो ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस तरीके से नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और ये मैं नहीं, नी जर्क रिएक्शन बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से बुरी तरह से कैलिब्रेटेड ये रहा है, स्टैगर्ड लॉकडाउन रहा है, एक-एक करके रियायतें दी गई हैं। नहीं, अनुमति तो देश को दीजिए कि भैया वो ये कंफ्यूजन से थोड़ा दूर हो। वो इसको बोल रहा है, वो इसको बोल रहा है, वो इसको बोल रहा है, वो इसको बोल रहा है। अभय जी, नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि देश में एक होता है, केंद्र में होता है, राज्यों में नहीं होता है। आप पढ़ लीजिए, जो यूनियन लिस्ट है पढ़ लीजिए, हाँ वो कह रहे हैं कि हमें वहां से लोग नहीं चाहिए। आप पढ़ लीजिए। और कर्नाटक और तमिलनाडु ये कह रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे? इसका अर्थ साफ है जो प्रियंका जी कह रही है कि केंद्र सरकार ने बात मतलब नहीं की ये नहीं है, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। पहले 1 तारीख से था, किस दबाव में इन्होंने 25 से किया। ये जो आप अचानक से हम राज्यों के नागरिक, अच्छा मजदूरों के लिए लोग कह रहे थे कि हाँ इनको तो हम अपने गांव ले जाना चाहते हैं, इनको हम यहाँ ले जाना चाहते हैं, इनको यहाँ ले जैसे हवाई यात्रियों की बात आई कि यहाँ से नहीं चाहिए, वहां से नहीं चाहिए। फिर भी कह सकते हैं, क्योंकि मजदूरों की अगर आप बात करेंगे तो लेबर होता है, लेबर मिनिस्ट्री होती है, स्टेट्स में होती है, और एग्रीकल्चर भी होता है, लेकिन जहाँ का सिविल एविएशन है, चलिए सेंट्रल की jurisdiction आई एम सॉरी, टाइम खत्म हो तो आप बहुत शुक्रिया आप सभी का, लेकिन कोई कंफ्यूजन का कोई सोल्यूशन तो कुछ निकलता नजर नहीं आ रहा है। अब कल आप शाजिया कह रही हैं कि आज पहला दिन था, तो चलिए कल दूसरा दिन देख लेते हैं क्या होता है। सुलगता सवाल बना हुआ है लेकिन